आइए धर्मशास्त्र के प्रकरण के द्वितीय भाग में चलते हैं। अहम प्रजा शिश्रक्षुस्तु तपस्त्वा सुदुश्चरम पतीन प्रजानां सृजम महर्षि नादितो दश मरीचम अंगिरसो पुलहम क्रतुम प्रचेतसम वसिष्ठंच भृगुनारदमेव च एते मनुस्तु सप्तान्यान् सृजन भूरि तेजसः देवान् देवनिकायाश्च महर्षिश्चामितस्तौजसः यच्छ रक्षा पिशाचाश्च गन्धर्वाप्सरसोऽनुरासुरान् नागान् सर्पान् सुपर्णाश्च पितॄणां च पृथक् गणान् विद्युतोऽसनिमेघाश्च रोहितेन्द्र धनुश्च उल्कानिर्घातकेतुश्च ज्योतिष्युश्चावचानि च किन्नरान् वानरान् मत्स्यान् विविधाश्च विहङ्गमान् पशून् मृगान् मनुष्याश्च व्यालाश्चो भयतो दताः क्रमिकीटपतङ्गाश्च यूकां मकच्छ अच्छिकमत्पुणं सर्वं च दशमशकम् अस्थावरं च पृथग्विधम्। देखिए, एक सत्य में स्वीकार करके कह रहा हूँ, बहुत समय से धर्म के क्षेत्र का ही हूँ और धार्मिक क्षेत्र में ही हूँ और स्थान पे ही हूँ। पौरोहित्य और पांडित्य भी कर्म करता रहा हूँ। इसके बावजूद समाज को तो उपदेश में देता रहा, लेकिन अब पढ़ने पर, धर्मशास्त्र को सामने रखने पर यह पता चलता है, या तो मेरे को विस्मृति है, मैं भूल गया हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, अथवा ये सत्य है इसलिए बोल रहा हूँ। और मैं इसको सत्य ही मान के बोल रहा हूँ कि जब सामने रख करके मैं ग्रंथ को पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं तो अभी तक इन विषयों से या इस ज्ञान से या इस जानकारियों से मैं अछूता था। तो इसीलिए शास्त्र सुचिंतीय पुण्य पुण्य देखिए, ऐसा कहीं रामचरितमानस में आया। शास्त्र का सुचिंतन पुण्य पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, जिससे कि भूला न जाए या कोई विषय वस्तु छूट न गई हो। हम जब पढ़ रहे हैं आप लोगों के सामने तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अभी अभी इस चीज़ को, इस विषय को जाना है। तो जब हमारी ये स्थिति है तो अन्य सनातनी हिंदुओं की क्या होगी, सनातन के मानने वालों की क्या होगी। और जब तक के हम जानेंगे नहीं तब तक के हम मानेंगे नहीं। और ये वर्तमान के सभी विषयों पर के विवादों की जड़ यही है कि हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम उसे मानते नहीं हैं, हम विवादों में रहते हैं। तो आइए हम जानने की क्रम में चलते हैं। अभी जो हमने श्लोक पढ़े हैं उन श्लोकों का मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। मैंने प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से कठिन तपस्या करके प्रथम मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुला, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद, इन 10 महर्षियों की सृष्टि की। उन्होंने महातेजस्वी अन्य 7 मनुओं को तथा देवताओं, उनके निवास स्थान, तेजस्वी महर्षिगण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, गरुण, पृथक पृथक पितरगण, बिजली, वज्र, मेघ, ज्योति, इंद्र, धनुष, उल्का, धूमकेतु, अनेक प्रकार के ज्योतिर्मय पदार्थ, किन्नर, बानर, मत्स्य, विविध प्रकार के पक्षी, पशु, मृग, मनुष्य, दोनों ओर दांत वाले जंतु, कीड़े, कीट, पतंग, धील, खटमल, मक्खी, मच्छर, दंश और वृक्ष, लता आदि स्थावरों को पृथक पृथक उत्पन्न किया। सभी को छूट हो सकती है, उस राजनेता को छूट हो सकती है जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनको जनगण मन नायक नहीं आता, सभी को छूट हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण को छूट नहीं हो सकती है। ब्राह्मण ये कह करके बचाव नहीं कर सकता अपना कि नहीं जी हम भूल गए, या हमें नहीं आता, या हमारी जानकारी में नहीं था। शास्त्र विधान तो ब्राह्मण के ऊपर विशेष करके है, उसे तो दूसरों को बताना चाहिए, तो उसे तो जरूर आना चाहिए। इसलिए पुनः शास्त्र सुचिंतीय पुण्य पुण्य के पुनः पुनः शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है।
और इसी क्रम में मैं इसको आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चो भयतो दत्तः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजा अंडजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपा यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्याौ योदकानि च स्वेदजं दशमशकं यूका मच्छिकमत्कुणं पुष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यच्चित् किञ्चित् दीदृशम् उद्भिज अस्थावर जलाशर्वे बीजकांड प्ररोहिणः ओखध्याः फलपाकान्ता बहुपुष्प फलोपगाः अपुष्पाः फलवन्तो येते वनस्पतया स्मृताः पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूय भयता स्मृताः गुच्छम। अब आते हैं इसके हिंदी अनुवाद को। जीवों में पशु मृग हिंसक जंतु दोनों ओर दांत वाले जीव राक्षस पिशाच और मनुष्य जरायुज पिंडज हैं। पक्षी सर्प घड़ियाल मछली कछुए और इसी प्रकार के स्थल में तथा जल में रहने वाले अन्य जीव अंडज होते हैं। दंश मच्छर यूक मक्खी और खटमल स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं। इसी प्रकार के चींटी आदि जीव भी गर्मी के भाप से उत्पन्न होते हैं। वृक्ष आदि स्थावर उद्भिज भूमि से निकलने वाले हैं। इनमें बहुत तो बीज से और बहुत रोपी हुई शाखा से उत्पन्न होते हैं। धान गेहूँ आदि जो बहुत से फल फूलों से युक्त होते हैं और फल के पकने पर सूख जाते हैं, उनको औषधि कहते हैं। जो बिना फूल लगे ही फलते हैं, बट पीपर पाकड़ आदि से वे वनस्पति कहलाते हैं। और जिनमें फूल और फल दोनों होते हैं वे वृक्ष कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने जो रखा है इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल लोग कहते हैं बहुत बड़ा विज्ञान हमने देखा, सब चीज़ों को विज्ञान से जोड़ते हैं और विज्ञान से जोड़ना भी चाहिए। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, और ये विशेष ज्ञान तो हमारे ऋषि महर्षियों की तपस्या का फल है, ये वहीं से आया है। वेद ही विज्ञान है, वेदों से आया हुआ विज्ञान है ये ऋषियों महर्षियों से आया हुआ विज्ञान है, ये स्मृतियों से आया हुआ विज्ञान है जो हमें हर विषय में बताता है। स्वरूप बदल सकता है, युग बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, वर्ष बदलते हैं, आविष्कार बदलते हैं, तो उनका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन विज्ञान का मूल स्रोत तो वही है और वही रहेगा। गुच्छम गुल्मम च विविधम च तथैव तृण जातयः बीजकांडोरुहाणेव प्रतानां वल्ले एव च तमसा बहुरूपेण वेदिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवेत्यन्ते सुख दुख समन्विताः एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्या समुदाहृताः घोरेऽस्मिन् भूत संसारे नित्यं सतत यायिनी। गुच्छ बेला चमेली और आदि जिनमें जड़ से ही लताओं का समूह निकलता है। गुल्म यानी ऊख सरपता आदि जिसके एक जड़ से बहुत जड़ हो जाते हैं। तृण यानी घास आदि, प्रतान यानी कुहड़ा लौका आदि, और बल्ली यानी गुरच आदि अनेक प्रकार के हैं। इनमें से कोई बीज से और कोई शाखा से उत्पन्न होते हैं। ये सब स्थावर जीव अनेक प्रकार के असत कर्म के फल से तमोगुण से परिपूर्ण हैं। इनमें चेतना शक्ति है और इनको सुख दुख होता है। जिस प्रकार से ये नित्य विनाशशील जन्म और मरण युक्त संसार में ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक जीवों की उत्पत्ति हुई है, वो सब कही गई। यहाँ पर एक संज्ञान हमें मिला, एक विज्ञान मिला कि इनमें भी सुख दुख होता है और इनमें चेतना शक्ति होती है, इनको भी सुख दुख का आभास होता है। एक बार एक उदाहरण हम पढ़ रहे थे कि किसी वैज्ञानिक ने किसी वृक्ष के ऊपर, चाहे तुलसी की पौधा हो या कोई और, उस पर कहा गया कि अभी 1 घंटे बाद में तुम्हारे हम एक डंठल को तोड़ देंगे। वो उसकी पत्तियां बिल्कुल खिली हुई थी और बाद में वो मुरझा गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि उनमें वनस्पति है लेकिन वो सुन रही है। ऐसा कुछ एक उदाहरण आया। तो यहाँ पे ये बात हमारे ऋषियों के द्वारा कही हुई सिद्ध हो गई
कि इनमें चेतना शक्ति है और इन्हें भी सुख दुख होता है। एवं सर्वं सृष्टेदं मां चाचिन्त्य पराक्रमः आत्ममन्यतर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन् यदा सा देवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत् यदा सुपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलित्य तस्मिन् सुपिति तु स्वस्थे कर्मात्मानः शरीरिणः स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानि मृच्छति युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मनि तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्वृतः व तमोयं तु समाश्रित्यं चिरं तिष्ठन्ति सेन्द्रियः न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्क्रामति मूर्तितः यदानु मातृको भूत्वा बीजम् अस्थास्नु चरिष्णु च समाविशति संशिष्टस्तदा मूर्ति विमुञ्चति एवं स जाग्रत् स्वमात् स्वप्नाभ्यामिदं सर्वचराचरं संजीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः। मनु कहते हैं कि अचिंत्य पराक्रमी भगवान इस प्रकार से इस जगत को और मुझको रचते हैं और प्रलय काल में सृष्टि का विनाश करते हुए फिर आप ही अपने में लीन हो जाते हैं। जब वह देव जगत से हैं तथा जगत चेष्टा युक्त है और जब सोते हैं तब यह जगत लीन हो जाता है। उनके इच्छा रहित होने पर कर्मानुसार देह धारण करने वाले प्राणी देह धारण करना आदि कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और उनका मन भी सब इंद्रियों सहित अपनी वृत्ति से रहित हो जाता है। जब संपूर्ण जगत उस महात्मा में लीन हो जाता है तब वो सर्वभूतात्मा निश्चिंत भाव से मानो परम सुख से सोते हैं। जब ये सब जीव अज्ञात अवस्था में इंद्रियों के सहित बहुत समय तक रहता है, श्वास प्रश्वास आदि कर्मों को नहीं कर सकता, तब प्रथम के शरीर से निकल जाता है। जब ये अनुमात्रिक बीज होकर अस्थावर अथवा जंगम बीज में प्रवेश करता है तब शरीर धारण करता है। इसी प्रकार से अविनाशी पुरुष अपनी जागृत और स्वप्न अवस्था के सहारे से चराचर जगत की सृष्टि और संहार करते हैं। यह सृष्टि प्रकरण में धर्मशास्त्र के अंतर्गत सृष्टि प्रकरण में द्वितीय भाग है।